वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस तुबा और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड हेड्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कि है एक्सपेंस। नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं कि जब भी हम पैसे खर्च करते हैं तो इसे हम एक्सपेंस कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो अकाउंटिंग में एक्सपेंस हम किसे कहते हैं, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एन एक्सपेंस इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट एज इट इज़ यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम कमाने के लिए जब हम अपने एसेट को यूज़ करते हैं, यहाँ हम रेंट पर ली हुई चीज़ की बात नहीं कर रहे बल्कि एसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेट क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम अपने एसेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन होती है, कमी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बिल्डिंग है या कोई आपकी शॉप है या आपके पास कोई मशीनरी है या आपका कोई ऑफिस है, ठीक है। यहाँ हम लैंड को कंसीडर नहीं करेंगे, वो एसेट है, लेकिन यहाँ हम एसेट में लैंड की बात नहीं कर रहे। तो जब हम अपने इन एसेट को बिज़नेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं तो इनकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन होती है, यानी कमी आती है। यहाँ हम उसकी वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे। तो इसकी वैल्यू में रिडक्शन किस तरह आती है, कमी किस तरह आती है, तो इसकी वैल्यू में कमी किस तरह आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एसेट लिया जो था 10,000 रुपये का और आपने उसे यूज़ किया, यानी 1 ईयर गुजरने के बाद उसकी वैल्यू आपकी नज़र में क्या रह गई, 9,000 रुपये रह गई। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो रिडक्शन आई, ये जो आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई, इस रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर हम इस एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम देते हैं। तो हमने क्या बात कही कि जब हम अपने बिज़नेस के अंदर अपने एसेट को यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे उसकी वैल्यू में रिडक्शन होती है, कमी आती है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं और उस एक्सपेंस को हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम देते हैं। अब इसके हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। द कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ एन एसेट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। यानी एसेट का वो पार्ट, एसेट का वो हिस्सा जिसे हम कंज्यूम कर चुके होते हैं, यूज़ कर चुके होते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। यानी आप एसेट के उस पार्ट से बेनिफिट ले चुके होते हैं, तो एसेट के जिस पार्ट से आप बेनिफिट ले चुके होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 5,000 रुपये की सप्लाइज ख़रीदी। अभी ये क्या है, एसेट हैं। सप्लाइज क्या होती हैं, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, पेपर, स्टेपलर वगैरह जो हमारे बिज़नेस में यूज़ होते हैं। तो 2,000 रुपये की आपने यूज़ कर ली, यानी इनसे आप बेनिफिट ले चुके। तो ये जो आपने यूज़ कर ली इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं। और जो रिमेनिंग बची हुई हैं, यानी 3,000 की अभी ये बची हुई हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, ये एसेट ही कहलाएंगी। तो एसेट का वो पार्ट जिसे आपने कंज्यूम कर लिया, इससे आपने बेनिफिट ले लिया, तो ये क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। और हमने सप्लाइज यूज़ करी तो ये कौन सा एक्सपेंस है, सप्लाइज एक्सपेंस। यानी हम इसे क्या नाम देंगे, सप्लाइज एक्सपेंस का नाम देंगे। अगर ये सप्लाइज ऑफिस में यूज़ होंगी तो हम इसे ऑफिस सप्लाइज का नाम देंगे, और अगर यही सप्लाइज सेल्स डिपार्टमेंट में यूज़ होंगी तो इसे हम सेल्स सप्लाइज एक्सपेंस का नाम देंगे। अब हम इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। द कॉस्ट इंकर्ड इन डूइंग और ऑपरेटिंग बिजनेस इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। यानी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए या बिज़नेस करने के लिए
आपकी जो कॉस्ट आती है, जो लागत आती है, यानी जो आपका खर्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक बिज़नेस है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप सिंगली उन तमाम एक्टिविटीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, जिसके लिए आप अपने पास लोग हायर करते हैं। और जिस तरह कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी आप लोगों को अपने पास अपने साथ काम के लिए रखते हैं, तो आप लोगों को अपने पास हायर करते हैं। वो अपनी सर्विसेज आपको देते हैं, यानी आपको अपनी खिदमत देते हैं, आपके लिए वो काम करते हैं, जिसके अगेंस्ट आप उन्हें सैलरी देते हैं। तो ये जो आप उन्हें सैलरी देते हैं, इसका मकसद क्या होता है? बिज़नेस को ऑपरेट करना, यानी बिज़नेस को चलाने के लिए आपको उन लोगों को अपने पास हायर करने की ज़रूरत होती है। तो इसका जो मकसद होता है, इस सैलरी का जो मकसद होता है, वो बिज़नेस को रन करना होता है। तो इस सैलरी पर जो आपकी कॉस्ट आती है, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और इस एक्सपेंस को हम सैलरीज एक्सपेंस का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी पर्सन को अपने पास हायर किया कि वो आपका कोई मखसूस काम करे, किसी मखसूस काम के लिए उसे हायर किया, यानी आपने उसे कोई ख़ास टास्क दिया कि अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। तो ये जो आप उसे कमीशन पे कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? बिज़नेस को रन करना, बिज़नेस को चलाने के लिए ही आप उसे कमीशन पे कर रहे हैं। तो ये आपका बिज़नेस का क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और इस एक्सपेंस को हम कमीशन एक्सपेंस का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने बिज़नेस के लिए एडवर्टाइजिंग करवाते हो, यानी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए आप एडवर्टाइजिंग करवाते हो। तो ये जो एडवर्टाइजिंग पे आपकी कॉस्ट आती है, इसको हम एक्सपेंस कहेंगे, क्योंकि इसका मकसद क्या है? अपने बिज़नेस को रन करना, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए ही आप ये सब करते हैं। तो इस एक्सपेंस को हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां आप बिज़नेस करते हो, जो जगह आपने बिज़नेस के लिए ली है वो रेंट पर है, तो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आप उसका रेंट पे करते हो, वरना आपका बिज़नेस रन नहीं कर सकता। तो जो रेंट पर आपकी कॉस्ट आती है, यानी जो आप ये रेंट पे करते हो, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और इस एक्सपेंस को हम रेंट एक्सपेंस कहते हैं। आप अपने बिज़नेस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटीज़ कहते हैं। तो जब आप अपने बिज़नेस में इन सब को यूज़ करते हैं, तो इस पर आप यूटिलिटीज़ बिल पे करते हैं। तो बिज़नेस के लिए ये ज़रूरी है। तो आप इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे, यानी जो यूटिलिटीज़ पर आपकी कॉस्ट आती है, इसे आप एक्सपेंस कहते हैं, और इस एक्सपेंस को हम यूटिलिटीज़ एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक मर्चेंडाइज़ बिज़नेस है। मर्चेंडाइज़ क्या होती हैं? वो चीज़ें जो आप बेचने के लिए ख़रीदते हैं। तो जो आपकी मर्चेंडाइज़ है वो कहीं दूसरे एरिया से आती हैं, तो उस पर आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन पर आपकी कॉस्ट आती है, इसे हम एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि बिज़नेस को चलाने के लिए आपको वो मर्चेंडाइज़ मंगवानी पड़ेंगी। तो उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस कहेंगे, और इस एक्सपेंस को हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कहते हैं। आप अपने बिज़नेस में जो एसिड यूज़ करते हैं, यानी कोई मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप उसकी मेंटेनेंस भी करवाते हैं, यानी उसकी ऑयलिंग वगैरह करवाना, कोई उसका पार्ट अगर डैमेज हो गया तो उसे आप रिपेयर करवाते हैं। तो रिडक्शन और मेंटेनेंस ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इन्हें मिक्स ना कीजिएगा। रिडक्शन का मतलब तो एसिड की वैल्यू में कमी आ रही है, लेकिन जो मेंटेनेंस करवाते हैं उसका मकसद क्या होता है कि ये मशीनरी लॉन्ग रन चले, लंबे अरसे तक ये मशीनरी चलती रहे, तो इसलिए हम उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, रिपेयरिंग उसकी करवाते हैं। तो इस मेंटेनेंस पर, रिपेयरिंग पर जो कॉस्ट आती है, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। और चूँकि इसका मकसद भी क्या होता है? बिज़नेस को रन करना, क्योंकि बिज़नेस उस मशीनरी से चलता है, तो इसीलिए उस पर जो कॉस्ट आती है उसे हम एक्सपेंस कहते हैं, और इस एक्सपेंस को हम
मेंटेनेंस एक्सपेंस कहते हैं। आई होप आपका एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तो हमने चंद एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेंस देखे हैं, ठीक है। जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे यानी हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वहाँ हमारे पास और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंस आएंगे, तो उन्हें हम वहीं डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू या इनकम क्या होती है।